एकमनन्तिमेकं त्रिकालशैर्वार्तियुगपदं भासं सकलसुखधाम सततं वन्देऽहं केवलज्ञानम् चारित्रं सर्वजनैश्चरितं प्रोक्तं च सर्वविशेषेभ्यः प्रणमामि पञ्चभेदम् पंचम चारित्रलाभाय कौर्णमोकारम् अरिहन्ताणं तहि विषेधाडम् आयरीयवज्झायाडम् लोयं मियः सव्यसाहूडम्। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1008 श्री आदि तीर्थंकर 1008 श्री आदिनाथ भगवान की वर्तमान शासनक 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य गणाचार्य 108 श्री विराट सागर जी महाराज की अध्यात्म योगी पट्टाचार्य 108 आचार्य भगवान श्री गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज की 3,9 करोड़ महामुनिराजों की भवबंतुओं, आज हम सभी पंथ की छत्र छाया में बैठकर के उस माँ जिनवाणी का पान कर रहे हैं जिससे अनंत अनंत जीवों ने सिद्धत्व की प्राप्ति की हुई है। जो मिठास मिश्री में नहीं है, मनीष भैया, जो मिठास मिश्री में नहीं है और जो मिठास धर्मेंद्र भैया माँ के दुग्ध में नहीं है, उससे भी अधिक किसी में मिठास है तो वह माँ जिनवाणी में है। वही जिनवाणी जो जीव तत्व प्रबोधनी, अजीव तत्व अन्वेषणी, आश्रप तत्व निरोधनी, बंध विध्वंसनी, संभर संभरणी, निर्जरा निर्जरणी, पाप हरणी, पुण्यवरणी, मोक्ष पद प्रदायिनी है। जीवन में यदि उत्कर्ष प्राप्त करना है तो ध्यान रखना, जीवन में अनिल भैया उत्कर्ष प्राप्त करना है तो एक बात का ध्यान रखना कि किसी को गिराने का प्रयास नहीं करना, अपनी लकीर को बड़ा करना है, किसी की लकीर को छोटा नहीं करना। क्या? यदि अपनी लकीर को आप बड़ा कर दोगे तो दूसरे की लकीर स्वयं छोटी हो जाएगी, लेकिन किसी की लकीर को मिटाना नहीं है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि आचार्य समंत भद्र स्वामी ने आत्ममीमांसा ने एक बहुत ही सुंदर सूत्र दिया। जब उन्होंने देखा कि संसार के लोग पीड़ित हैं, दुखी हैं, कोई भगवान को कर्ता मान रहा है, कोई शत्रु को दुख का दाता मान रहा है, तब आचार्य भगवंत ने एक सूत्र प्रदान किया, कारण कार्य विधानम। पदम पंडित जी, कारण कार्य विधानम। यदि हमारे व्यापार में घाटा लगा है तो बड़कुल जी आप क्या बोलोगे? पड़ोसी ने कुछ मंत्र कर दिया। लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं कि नहीं, किसी ने मंत्र नहीं किया है,
आपके कर्मों का तंत्र उदय में आ गया है। क्या बोला कि जैसा कारण होगा वैसा कार्य होता है। यदि आपका तीव्र पुण्य का उदय है तो आपके काम स्वयमेव बनते चले जाएंगे। पाटनी जी, यदि पुण्य का उदय है और आपको पत्थर से ठोकर भी लगी है तो उस पत्थर के नीचे आपको स्वर्ण का घड़ा मिल जाएगा। और यदि आपके पाप का उदय है तो आपके स्वर्ण का घड़ा भी कोयले में परिवर्तित हो जाएगा। ये पुण्य पाप का सभी खेल है। यदि जीवन में उत्कर्ष को प्राप्त करना है तो ध्यान रखना, आचार्य महाराज कहते हैं कि संयम में भी संयम रखो। नितिन पंडित जी, आचार्य भगवंत क्या कहते हैं? उत्कर्ष को प्राप्त करना है तो संयम में भी संयम रखना चाहिए, और उत्कर्ष को प्राप्त करना है तो असंयम में भी संयम रखना चाहिए। क्या सुयस सागर जी महाराज, संयम में भी संयम रखना चाहिए और असंयम में भी संयम रखना चाहिए। बहुत ही गहरा सूत्र है। और वास्तविकता में एक जीवन में यदि हमको ऊंचाइयां पाना है, उन्नति पाना है, तो एक गुरुओं की एक लकीर भी हमारी तकदीर को बदल दिया करती है। एक लकीर क्या, एक शब्द भी गुरुओं का हमको प्राप्त हो गया और हमने श्रद्धा के पूर्वक आयुष्वेय ग्रहण कर लिया तो हमारे जीवन का कल्याण निश्चित ही हो जाता है। शब्द तो बहुत बड़ी बात है। गौतम स्वामी ने एकमात्र तीर्थंकर महावीर के समोसरण के आगे मानस्तंभ बना हुआ था, और जैसे ही उन्होंने मानस्तंभ का दर्शन किया उनको बोधि की प्राप्ति हो गई, सम्यक की प्राप्ति हो गई, और वहीं पर केश लौच उन्होंने प्रारंभ कर दिया। दर्शन मात्र से, गुरुओं के दर्शन मात्र से, प्रभु के दर्शन मात्र से हमारे कर्म कलंक का दहन हो जाया करता है। छोटी सी बात करेंगे और पूज्य गुरुदेव के चरणों में चलेंगे। हमने कहा कि असंयम में भी संयम रखना चाहिए। इस बात को समझ करके आगे बढ़ेंगे। असंयम में संयम कैसे रखना है? निसंग सागर जी महाराज, असंयम में भी संयम कैसे रखना? कि कोई सदग्रस्त है और उसने अपना व्यापार करता है, धन संपत्ति है, तो क्या करना चाहिए? परिग्रह क्या है? असंयम है। तो परिग्रह जो है, जो धारण किया हुआ है, जो उसके घर में है, तो उसको उस परिग्रह को रख करके अपना निर्वाह करना चाहिए, परंतु पड़ोसी के परिग्रह पर निगाह नहीं डालना चाहिए। स्वयं वस्तु का परिमाण करना चाहिए कि मैं इतनी वस्तु अपने पास रखूंगा, लेकिन किसी पर वस्तु पर निगाह या आकांक्षा नहीं करना चाहिए। ये तो हुआ क्या? असंयम में संयम। हर वस्तु में लगाना। आपकी धर्म पत्नी है, विवाह हुआ है आपका, तो हमें किसी अन्य की पत्नी को दुर्भावना से नहीं देखना। खाने पीने की वस्तुएं हैं, आप शाकाहारी भोजन करते हैं, हमको किसी के अन्न मांसाहारी भोजन को खाने का भाव नहीं करना। असंयम में संयम। अब आगे चलते हैं कि संयम में संयम क्या होता है संजय भैया? संयम में संयम कि संजय भैया ने व्रत ले लिया है कि हम आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे, एक समय भोजन करेंगे, एक एक रस का त्याग करेंगे। तो अब त्याग में भी त्याग करना। आपने देखा दिगंबर मुनि जब चौके में जाते हैं तो आप लोग कितना सारा सामान बनाते हैं। हमको तो ऐसा लगता है कभी कभी गंगवाल जी, अभी गंगवाल जी के हार हुए तो 7-8 थाली भर के दिखाई, तो मेरे को लगता है कि एक हफ्ते से पता नहीं बना के तो नहीं रखा कहीं। तो इतनी सारी तैयारियां करते हैं, लेकिन दिगंबर मुनि क्या करते हैं? क्या करते हैं? संयम में भी संयम। उनको बाजार का कुछ नहीं खाना है, उनको प्रासुक कुएं का जो जल है उसका ही भोजन करना है।
वो भी दिन के उजाले में करना है, एक समय करना है, उसमें भी नीरस भोजन करना है। और आपकी थाली में मान लो कि 108 प्रकार के आपने व्यंजन बनाए, उनमें से कितने लेना उनको? 4, 5, 6, 7। तो संयम में भी संयम करना। यदि हमने अपने पुण्य 6 से बचाना है, नितिन पंडित जी, यदि आप कहीं जा रहे हैं और आपको इच्छा हुई कि मेरे को आम खाना है, और किस्मत से या कई पुण्य के उदय से आपको आम का पेड़ दिख गया, तो आप क्या करेंगे? यदि कोई सज्जन व्यक्ति है तो वो क्या करेगा? सबसे पहले आम के पेड़ के नीचे जाकर के थोड़ा विश्राम करेगा, छाया में बैठेगा, और जो आम नीचे गिरे हुए हैं उनमें से उठा करके कितने खाओगे? 1, 2, 3, बस। इससे ज़्यादा खाओगे तो फिर गड़बड़ मामला हो जाएगा। तो सज्जन पुरुष जो है अपने सात्विक तरीके से उठा करके खा करके आगे बढ़ जाएगा। लेकिन दुर्जन होगा तो क्या करेगा? पहले क्या करेगा? नीचे आम पड़े उनको नहीं खाएगा, पत्थर उठा करके मारेगा। और ज़्यादा दुर्जन होगा तो कहो डाली काट दे, और ज़्यादा दुर्जन होगा तो कहो पेड़ी काट के पटक दे। तो ऐसा नहीं करना। अपने जीवन में अपने पुण्य को बचाना है, अपने जीवन को उत्कर्ष तक ले जाना है, तो हमारे लिए संयम में भी संयम रख करके अपने जीवन का कल्याण करना है, और गुरुओं के चरणों में बैठ करके उनसे उत्कर्ष के सूत्र प्राप्त करके अपने जीवन का कल्याण करना है। इसी मंगल भावों के साथ परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज की